Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers and students, today inshallah we are going to discuss a new topic, or you can say the remaining topic of punctuation. इससे पहले हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था फुल स्टॉप पीरियड, इसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, और कॉमा के मुतल्लिक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ और जो पंक्चुएशन के मुतल्लिक इससे रिलेटेड कुछ मार्क्स है इंशाल्लाह वो हम पढ़ने जाएंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। आज हम इंशाल्लाह एपॉस्ट्रॉफी, कॉलन, सेमी कॉलन के मुतल्लिक हम इंशाल्लाह पढ़ने जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी इंशाल्लाह बेनिफिशियल लगेगा। सबसे पहले वी शुड डिस्कस एपॉस्ट्रॉफी। व्हाट इज एपॉस्ट्रॉफी? एपॉस्ट्रॉफी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये जुमले के या किसी लेटर के ऊपर वाले कॉमा जैसे कि नीचे आ रहा था, बिल्कुल सेम इसी तरह जो है ये किसी लेटर के ऊपर आता है, तो इसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये क्यों यूज होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, लेट्स मी explain. First of all, it is usually used to indicate missing letters in a word, you can say in short forms. जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं अक्सर जो है एपॉस्ट्रॉफी उन्हीं में इस्तेमाल होता है, उन्हीं में यूज़ होता है। आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, डू नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो डोंट जब हम लिखेंगे तो टी से पहले जो निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है तो वो एपॉस्ट्रॉफी कहलाएगा। इसी तरह डिड नॉट के शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, कैन नॉट के शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो इसका जो मेन या पहला ये यूजेज है वो यही है कि मिसिंग लेटर, ये इसका निशान यही है, इस निशान का मतलब यही है कि कुछ लेटर्स को छोड़कर इसको शॉर्ट किया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये आप लोगों को जब भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखे तो टी से पहले आप लोगों ने या कोई भी और ऐड आएगा, जो भी आएगा ऐड आएगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म की सूरत में आपने जो है वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी आपने ज़रूर लगाना है। This was the first usage of apostrophe. Now come towards the second usage of apostrophe. What is that? That is belongingness. You can say कि प्रॉपर्टी को जो है शो करने के लिए, बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए जो है एपॉस्ट्रॉफी यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल असलम्स कार, यानी असलम की गाड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि असलम के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगाकर हम एस लगाएँगे, तो ये जो है बिलॉन्गिंगनेस असलम की गाड़ी की जो है गाड़ी जो है वो बिलॉन्ग करता है असलम से, यानी गाड़ी जो प्रॉपर्टी है वो असलम की प्रॉपर्टी है। तो दिस एपॉस्ट्रॉफी एंड एस शो द बिलॉन्गिंगनेस, जैसे कि मिनिस्टर्स हाउस, चीफ मिनिस्टर्स हाउस, पीएम्स हाउस। तो यहाँ पे जो है ये एस जो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, यही एपॉस्ट्रॉफी बिलॉन्गिंगनेस के लिए या किसी के ओनरशिप को या किसी के प्रॉपर्टी को शो करने के लिए भी यूज़ होता है। दिस वाज द सेकंड यूसेज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी। The third usage of apostrophe is what? It is used to mention plural of letters. देखिए जैसे कि how many ams are there in this paragraph। वैसे तो जितने भी प्लूरल्स होते हैं बाकी चीज़ों के, जैसे कार्स हैं, वर्क्स हैं, ठीक है, ग्लासेस हैं या लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो वहाँ पे हम जो है एस के साथ एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। वहाँ पे सिंपली हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, उनमें हम एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते। बट इन दीज लेटर्स, जब जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जब उनकी हम प्लूरल को मेंशन करना चाहें तो तब हमें एपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ किसी पैराग्राफ के मुतालिक कि इस पैराग्राफ में कितने एस है, तो मैं कहूँगा कि हाउ मैनी एम्स आर देयर इन
दिस पैराग्राफ। तो एम्स जब मैं कहूँगा तो सिर्फ मुझे एम एस नहीं लिखना है, बल्कि जो है एम और एस के दरमियान या प्लूरल का जो एस है उससे पहले जो है मुझे एपोस्ट्रॉफी लगाना है। ये लाजमी है सिर्फ लेटर्स के साथ, क्योंकि इसके अलावा जो है अगर आप कुछ और लिखेंगे तो अगर आप एपोस्ट्रॉफी नहीं देंगे तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकता है। तो दिस वाज अबाउट एपोस्ट्रॉफी। नाउ कम टुवर्ड्स कॉलन। एपोस्ट्रॉफी के मतलब अगर कुछ और, क्योंकि हमारा जो है ये 3 मंथ्स का कोर्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को जो है कंसाइसली, जैसे कंसाइस कोर्स है तो कंसाइस मीन शॉर्ट एंड ब्रीफ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शॉर्ट एंड ब्रीफली इसको जो है कंप्लीट करते जाएँ। अभी हम अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद है 4 नंबर पे एक कॉलन है। कॉलन के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। जिस तरह की आप लोगों को ये कोई जो घड़ी है, आप लोगों का जो डिजिटल क्लॉक है उसमें भी आप लोगों को नज़र आ रहे आते होंगे ये चीज़ें। तो इन 2 डॉट्स को जो है आप कह सकते हैं वर्टिकली जो लिखे हुए हैं, तो इनको जो है हम कहते हैं कि इनका नाम है कॉलन। इंग्लिश में इनको कॉलन कहते हैं। हाउ वी यूज देम एंड वेयर दीज आर यूज्ड। इनका मेन जॉब जो है, जो असल जॉब है, इनका मेन जॉब है, आप लोगों को बिल्कुल इसमें मुबहम नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन बयान करना चाहें, डिटेल्स बयान करना चाहें, एग्जांपल्स बयान करना चाहें, तो आप जो है वहाँ कॉलन लगा सकते हैं। इट्स मेन जॉब इज़ टू इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स एंड एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यहाँ पे अली स्पेशलाइजेज इन 3 सब्जेक्ट्स। अली स्पेशलाइजेज इन 3 सब्जेक्ट्स। जब आप ऐसे करेंगे तो आप जब एग्जांपल्स देंगे या उनकी डिटेल्स देंगे या उनके एक्सप्लेनेशंस देंगे, तो सब्जेक्ट्स के बाद, ठीक है, आपका जो वर्ड आप यहाँ पे कहेंगे तो फिर वहाँ पे कॉलन लगा के आप लिखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ग्राफिक डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी जो लिस्ट है उनको तो हम कॉमा में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन से पहले आप जब लिखेंगे तो वहाँ पे आपने कॉलन लाजमी लगाना है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स के लिए यूज़ किया हमने। आगे जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आई प्रॉमिस यू वन थिंग। आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? अब मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, तो जब वो आप प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, फिर आप लाज़मी सी बात है आप वहाँ पे फिर आगे डिटेल्स भी देंगे, ठीक है? आप क्या कहेंगे? आई प्रॉमिस यू वन थिंग, फिर कॉलन लगा के आप कहेंगे आई विल नॉट लीव यू अलोन, कि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूँगा, अकेला नहीं छोड़ूँगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिटेल से पहले जो है कॉलन लगाना है। जिस तरह कि मैंने फुल स्टॉप में डिस्कस किया था, कॉलन लगा के फिर स्पेस देना है, कॉलन से पहले स्पेस नहीं देना है, कॉलन के बाद आपने स्पेस देना है, एज़ लाइक इन फुल स्टॉप। तो एक ये हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ मेन क्लॉज़, जो मेन क्लास होता है उसके एंड में भी आप जो है लगा सकते हैं कॉलन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते क्लॉज किस चीज़ को कहते हैं, आप लोगों को एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लॉज जो है सेंटेंस को कहते हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो होता है जो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन क्लॉज में ये है कि क्लॉज कभी कभार जो है कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभार कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जब वो कंप्लीट मीनिंग दे तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, जब वो कंप्लीट मीनिंग ना दे तो वो फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स जस्ट लाइक सेंटेंसेस। तो आप जब एक सेंटेंस में जब क्लॉजेस आएंगे, 2-3 क्लॉजेस आएंगे, तो मेन क्लॉज के बाद आप जो है सेमीकोलन लगा सकते हैं। ऑल थ्री, फॉर एग्जांपल, ऑल थ्री ऑफ द चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द आर्ट्स, ये मेन क्लॉज हो गया। रिचर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद डैन हो गया, फिर जूली हो गया। तो आप इनके तीनों के आप फिर नाम देकर उनकी जो है आर्ट्स के या उनके आप प्रोफेशन को भी आप ज़ाहिर करेंगे, लेकिन जो मेन क्लास है वो आर्ट्स तक है। इसके बाद आप उनकी डिटेल बता रहे हैं, आप उनके तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब मेन क्लास आ जाए तो मेन क्लास के बाद भी then you can use colon. So these were the main usages of colon, कि colon को कहाँ पे यूज करना है हमें।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए, एग्जांपल्स के लिए इनसे पहले, ठीक है, जब आप डिटेल देना हो तो इनसे पहले आप जो है कॉलन लगाकर बाकी डिटेल्स, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं। इसके बाद है सेमी कॉलन। व्हाट इज सेमी कॉलन? सेमी कॉलन बिल्कुल वही काम करता है। सबसे पहले इसका निशान देखिए आप लोग, बिल्कुल ये कॉलन की तरह है, लेकिन इसका ऊपर डॉट है, ऊपर वाला डॉट है, नीचे वाला कॉमा है। तो ऊपर वाला डॉट है, नीचे वाला कॉमा है, दोनों अगर डॉट हो तो कॉलन, अगर नीचे वाला कॉमा हो तो फिर सेमी कॉलन। ये बिल्कुल सिमिलर जॉब करता है, जो जॉब फुल स्टॉप करता है, बिल्कुल सेमी कॉलन वही जॉब करता है, बिल्कुल। तो आप लोगों ने ये आसान सी डेफिनेशन है इसके, सेमी कॉलन जॉब इज मोस्ट सिमिलर टू फुल स्टॉप बट वी डोंट कैपिटलाइज लेटर्स आफ्टर सेमी कॉलन। इसमें ये है कि फुल स्टॉप में और सेमी कॉलन में ये फर्क है कि फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटलाइज करते हैं लेटर को, लेकिन सेमी कॉलन के बाद आपने कैपिटलाइज नहीं करना है। बिल्कुल सेम जो है चीज़ है, सेमी कॉलन को आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल स्टॉप को छोड़कर सेमी कॉलन यूज़ करें, नहीं। अब जब अपने आइडियाज़ में कंटिन्यूटी पैदा करना है, ठीक है, तो तब जो है आप जो है ये यूज़ करेंगे। जब आपके आइडियाज़ ख़त्म हो जाएँगे तो आप फुल स्टॉप लगाएँगे। तो ये अपने ज़हन में रखना है कि जब अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू करना हो तो आपने सेमीकोलन लगाना है फुल स्टॉप की जगह। अगर आपके आइडियाज़ ख़त्म हो रहे हैं देन यू हैव टू यूज़ फुल स्टॉप। लाइक इज़ सो माइज़र, ठीक है? देखिए यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने आइडियाज़ को किसी बात को कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इट्स इज़ सो माइज़र, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्विंस हिम फॉर पेइंग अ रूपी। यानी वो इतना कंजूस है कि उसको अ, ₹1 अदा करना भी उसको जो है कन्विंस करने ₹1 अदा करने के लिए भी उसको कन्विंस करना मुश्किल है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह मैंने कोलोन लगाकर आगे जो है मैंने कैपिटलाइज़ नहीं किया है, एज़ इट इज़ मैंने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मैं अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। तो ये बात ज़हन में रखें, सेमीकोलन और फुल स्टॉप में ये फ़र्क लाज़मी आप लोगों ने करना है। अच्छा, कंजंक्शन आप लोगों ने जो है जब आप यूज़ करते हैं तो आपने सेमीकोलन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एंड यूज़ ना करेंगे, बाकी चीज़ें आप बाकी कंजंक्शंस यूज़ ना करेंगे। क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते थे इज़ सो माइज़र बट वेरी काइंड, ठीक है? तो आप जब बट लगाएँगे तो फिर आप सेमीकोलन नहीं लगाएँगे, ठीक है? अगर आप सेमीकोलन लगाएँगे तो फिर आप बट नहीं लगाएँगे। ये अपने ज़हन में आप लोगों ने रखना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इट वाज ऑल अबाउट एपॉस्ट्रोफी, कोलन, सेमीकोलन। तो इनके मुतालिक अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू। और जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं काइंडली उनको भी आप लोग कम वक्त पर कंप्लीट कीजिएगा। एंड टेक केयर टिल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।